Good morning, student. Yesterday we have read about dimensions. We have seen that what are dimensions. We have written some dimensional formulas. Today we will see application of dimension. First application, I am going to teach you about to check the accuracy of any equation using dimension. For example, check the accuracy of equation equal to pi with L upon V using dimension. You know T is time period of simple pendulum, L is length and V is gravitational acceleration. बच्चों ये इसकी एक्यूरेसी हमको चेक करना है। इसके लिए हम करते क्या है, हमारी दोस्ती तभी हो सकती है जब कोई हमारी ही कैटेगरी का हो। मीन्स डायमेंशन दोनों तरफ की बराबर अगर हो तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन सही है। अब देखो यही काम हमको करना है। पहले लेफ्ट हैंड की डायमेंशन लेते हैं, फिर राइट हैंड की डायमेंशन लेते हैं और देखते हैं कि क्या दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर है। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन बराबर है तो इक्वेशन सही होगा और बराबर नहीं है तो इक्वेशन सही नहीं होगा। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड डायमेंशन। ऐसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड डायमेंशन LHD इक्वल डायमेंशन ऑफ T. T is time period, it is time, so its dimension is T. Now right hand dimension. Right hand dimension. Right hand में 2 pi root L upon V है। Dimension of 2 pi root L by V. 2 pi is एंगल आर्क बाई रेडियस, तो कोई डायमेंशन नहीं होगा इसका। 2 की कोई डायमेंशन नहीं और रूट L अपॉन V की डायमेंशन है L की L। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन -2। L कैंसिल हो जाता है और ये T-2 जब ऊपर जाएगा तो रूट T-2 मिलता है, T2 मिलता है और ये इसका रूट लेंगे तो T मिल जाता है। It is clear to see that both sides has same dimension. Means left hand dimension equal right hand dimension. So given equation is correct. देखो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। लेफ्ट हैंड डायमेंशन हमने लिया, लेफ्ट हैंड में जो लिखा हुआ है उसकी डायमेंशन हमने लिख दिया। राइट हैंड की डायमेंशन अगर हम देखें तो जो राइट हैंड में उसकी डायमेंशन 2 पाई, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। रूट L बाई V है, यह लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन L और V ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशन L/-2। L कैंसिल हो गया, T-2 नीचे से जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इसका जब रूट लेंगे तो T बच जाएगा। तो मतलब ये हुआ दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है। अगर दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है तो गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। आइए कि अब एक और एग्जांपल देखते हैं। चेक द एक्यूरेसी ऑफ equation V equal E by V, where E is elasticity and D is density.
a sound, left hand dimension, same dimension of B, dimension of B, speed की dimension LT minus 1, right hand dimension equal dimension of T by B, T इलास्टिसिटी की डायमेंशन ये आपका L माइनस 1 T माइनस 2, D की डायमेंशन ML माइनस 3 डेंसिटी है, M कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो L2 T माइनस 2। आप यहाँ देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन। अगर ऐसा है तो इक्वेशन इनकरेक्ट होगा। लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन। सो गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। समझ में आ गया कि अगर इक्वेशन करेक्ट होगा तो उसके हर टर्म की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। जैसे यूजिंग डायमेंशन find dimension of A, B, C and D from equation V equal AT plus BT square plus C upon D plus 2, where D is speed and T is time. इस इक्वेशन से हमको A, B, C और D की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। देखो हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर है। तो यहाँ टर्म्स हैं अलग अलग, 3 टर्म्स हैं एक राइट साइड में, तो तीनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जो इसकी डायमेंशन है। मीन्स डायमेंशन ऑफ AT equal dimension of V, means dimension of T equal dimension of V by T। देखो V की डायमेंशन LT माइनस 1 और T की T, इसकी डायमेंशन होगी हमारी LT माइनस 2। अब इससे अगर हम देखें डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इक्वल डायमेंशन ऑफ V होगा। अब डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर डायमेंशन ऑफ V और डायमेंशन ऑफ V equal dimension of V by T square. Dimension of V LT minus 1 by T square into that is LT minus 3 is dimension of V। अब ये इस ये टर्म है, क्या देखो
सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ऐड की जा सकती हैं या सब्सट्रैक्ट की जा सकती हैं। यहाँ अगर बी टी में ऐड है तो बी की डायमेंशन वही होनी चाहिए जो टी की। अब पहले हम बी की डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ डी इक्वल डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू, अब डी और टी दोनों की डायमेंशन टी है तो डायमेंशन ऑफ वी इक्वल डायमेंशन ऑफ सी बाई टी, और डायमेंशन ऑफ सी इक्वल डायमेंशन ऑफ वी टी। V LT minus 1 and T E, that is L. This is the process to find out dimension of any physical quantity from in any equation using dimension. इस तरह से कोई भी इक्वेशन आपका दिया हो डायमेंशन का यूज करके उसमें जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको चाहिए आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में शायद एक दो क्वेश्चन इस पे हो, क्योंकि डायमेंशन को बहुत थोड़े में दे दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन साइड में आप जाएंगे तो तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे। आई होप यू दैट यू विल सॉल्व several questions based on dimension. For today, thank you. Have a nice day.